Yak Production. इस कहानी के लेखक है संजय कांबले। हल्की सी बरसात को अपने चेहरे पे झेलते गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, सच यार, क्या रिसेप्शन था। हाँ ना, उस दुल्हन का ड्रेस देखा, 70,000 का था। होगा भी, पर दुल्हन से ज्यादा उसकी माँ सज धज के आई थी। बहुत खर्चा हुआ होगा ना। जिंदगी में शादी भी एक ही बार होती है। हाँ यार। रात के करीब 10:30-11 बजे एक 2 व्हीलर शहर के बीच सामान्य स्पीड पर आगे बढ़ रही थी। दोनों गाड़ी पे बातें करने में मग्न थे। बड़े शहरों में वैसे दिन क्या रात क्या सब समान होता है, इसलिए रास्ते में थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी। और तभी उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर आई। खुशबू, जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? प्लीज रोकना यार, एक काम याद आ गया। खुशबू ने स्पीड कम करते हुए रास्ते के बाजू में गाड़ी रोक दी। मनीषा गाड़ी से नीचे उतर गई। सिर्फ 5 मिनट, पापा की दवाई लेनी है। खुशबू ने पीछे देखा तो कुछ ही दूरी पर, यानी कि लगभग 50 कदमों की दूरी पर एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल के बाहर थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि आसपास का कोई और मेडिकल खुला नहीं था। तो खुशबू को यह समझ आया कि थोड़ी देर हो जाएगी, तो उसने अपने विनती भरी स्वर में कहा, हाँ पर थोड़ा जल्दी, वरना घर का भी थोड़ा डरावना है। डर? और तुझे? तू कब से डरने लगी खुशबू? हंसते हुए मनीषा ने कहा, और वो मेडिकल की ओर जाने लगी। खुशबू की नजर अब आजू बाजू घूमने लगी। उसकी बाईं ओर 8-10 फीट की ही दूरी पर एक विशाल इमली का पेड़ था, और उसी के पीछे 15-20 फीट ऊंची पत्थर की एक दीवार थी। अपने आजू बाजू देखते हुए खुशबू खुद से ही बुदबुदाई, मुझे नहीं लगता डर, पर अंधेरा भी बहुत है ना। डर तो लगेगा। तभी एक भारी सी आवाज आई और वो चौंक गई। पर उसी पल अपने आप को संभालते हुए उसने पीछे मुड़ के देखा। लगभग 25 की उम्र वाला एक जवान लड़का उस पेड़ के नीचे खड़ा था। पीछे से आने वाली गाड़ी की रोशनी में उसने देखा कि उसका रंग सांवला, हल्की सी दाढ़ी, चश्मा, वाइट शर्ट एंड ब्लू जींस में था वो। खुशबू ने उस लड़के को नजरअंदाज किया और मेडिकल के पास खड़ी अपने दोस्त को देखने लगी। तभी उस जवान लड़के ने फिर से कहा, हम चाहे 4 लोगों में कितना भी साहसी बने, पर हमारे साहस का असली इम्तिहान ऐसे अनजान सुनसान जगह पे फैला हुआ अंधेरा लेता है। खुशबू चुपचाप खड़ी रही और उस लड़के ने फिर से कहा, डर लग रहा है ना मुझसे, पर डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है और मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। गुस्से गुस्से में उसने अपना मोबाइल निकाला और मेडिकल में खड़ी मनीषा को कॉल किया। और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट। फोन रख के वो उस लड़के को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया और वो अपने आप से बोली, स्टूपिड इडियट। मुझे बुलाया आपने? उस लड़के की आवाज आई और वो एक बार फिर से चौंक गई। उसने मुड़ के देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा था। नहीं। उसकी आवाज में डर था। डर गए क्या आप? मुझे भूत समझकर आप तो चौंक गए। देखिए, मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं है। कुछ भी कहो, पर आप डर गए, क्योंकि अब तक 10 बार आपने मेरे पैरों को देखा है। मैंने नोटिस किया। उसकी बात सुनकर खुशबू चौंक गई। नहीं तो? आपको क्या लगता है, जो दिखता है वही सच होता है? वो थोड़ी कश्मकश में फंस गई। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगर मैं मेडिकल के पास मनीषा के पास जाती हूँ तो इससे लगेगा मैं डर गई, और यहीं खड़ी रहूंगी तो इसके फालतू बकवास सुननी पड़ेगी। मैडम जी, मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही खुशबू सुन्न सी हो गई।
अब उसे खुद की धड़कन सुनाई देने लगी। डर नहीं पर बेचैनी सी होने लगी उसे। उसने फिर से उसके पैरों की ओर देखा। मैडम जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर मेरे पैर उल्टे होते तो आप मुझे भूत समझ लेती, पर उस मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी अपनी दोस्त को देखा। तभी खुशबू ने उस मेडिकल की ओर देखा। उसकी दोस्त अभी भी वहीं खड़ी थी। आगे कुछ लोग भी थे।